ऊपर गांव है, ऊपर घर दिख रहे हैं एक दो, यहाँ पर शादी है। डीजे सुनाई दे रहे होंगे आपको। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 6:30 बजे और ये जो मेरा व्लॉग है मायके का है। पिछले कल रात को हम पहुंचे थे और जैसे ही मेरी अभी आंख खुली तो मैंने बाहर देखा झमाझम बारिश लगी हुई है। मौसम ठंडा सुहावना हो गया है। आपने सुना होगा बादल कितने जोर जोर से गरज रहे थे और बिस्तर से नीचे उतरते ही सीधा मैं आंगन में आई हूँ और यहाँ टहलने का तो क्या ही सुकून है। फूल लगाए हैं यहाँ और चारों तरफ हरियाली, ऊपर से हो गई है बारिश। तो यहाँ 5-10 मिनट के लिए मैं टहली, मन को सुकून मिल जाता है, शांति और सुकून। जब आंख खुलते ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी या कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो हमारा दिन ही बन जाता है। तो पहाड़ों में जब भी हमारी नींद खुलती है तो सुकून भरा दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ आकर मैं जो फूल लगाए बस उनको ही देख रही थी, टहल रही थी, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए गुलाब ने कितने फूल दे रखे हैं, टहनियाँ भी झुक गई हैं। मैं यही देख रही थी और मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे थे, मैं उनको बता रही थी कि मन खुश हो गया सुबह सुबह इन फूलों को देख करके। टहलने के बाद मैं बाथरूम में गई, हाथ मुंह धुले, ठंडे ठंडे पानी के छींटे दिए मुंह पर और ठंड लग गई फ्रेंड्स। आज ठंड हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है क्योंकि रात भर आज बारिश भी हुई। और इसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने देखा मम्मी जी आटा गूंद रहे थे और सभी यहाँ बैठे थे। डैडी जी बैठे थे, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई भी बैठा था, बस उनके साथ ही गपशप चली हुई थी। तो मैंने बोला क्या बनाना है, मेरे को दे दो, मैं कट कर देती हूँ। तो मम्मी ने बोला पत्ता गोभी बनानी है। तो नीचे ना मैंने गद्दा बिछाया, आराम से पत्ता गोभी कट करने को बैठ गई और साथ में गपशप चली हुई है हमारी। मम्मी जी आटा गूंद रहे थे। पिछले कल भैया दूज था तो मैं बहुत लेट पहुंची थी, ये मानिए रात के करीब ही पहुंची थी। इसी रीजन से मैंने पिछले कल व्लॉग शूट नहीं किया और व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग टाइम से ही की। मैं पहुंची रात को थी, मेरा भाई भी घर में था तो मैंने सोचा चलिए जाते हैं और भैया दूज भी है आज, तो इसी रीज़न से मैं गई थी। ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैंने गोभी कट की तो मम्मी जी ने आटा गूंद कर बाउल में रख दिया है। साथ में मम्मी जी बना रहे हैं चाय, ये खाली पेट वाली चाय है। मेरे मम्मी जी डैडी जी तो ज़रूर ही पीते हैं और साथ में 1 कप हस्बैंड जी के लिए भी बना दिया है। वैसे हम कम पीते हैं पर अभी बोल रहे थे ठंड है तो चलिए मैं भी पी लेता हूँ। तो मम्मी जी डैडी जी तो ज़रूर पीते हैं ये जो सुबह वाली चाय है अदरक डाल करके, तो ये मम्मी जी ने बनाई। और इसके बाद मैं ही तड़का लगाऊंगी, मैं बोल रही थी मैं तड़का लगा देती हूँ सब्जी को, तो आप अपनी चाय इंजॉय कीजिए। ये चाय पियेंगे उतना टाइम मैं सब्जी बनाऊंगी। मेरे
मायके में भी सब्जी हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। सरसों का ऑयल ऐड किया। ये ऑयल का ना पूरा एक जो टीन होता है पी मार्के का, वही लाते हैं और उसमें से ही निकाल निकाल कर ये यूज़ करते हैं। ऐसे शॉप पर जैसे हम लाते हैं ना एक एक बोतल, तो ये नहीं लाते हैं, सीधा पी मार्के का एक टीन ही लाते हैं ये। तो सरसों का ऑयल ऐड किया, सिंपली तड़का लगाया है, जीरा ऐड किया और लहसुन में ही कट की है हरी मिर्च। बस यही तड़का है इसमें, और कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब ये जो पत्ता गोभी है ये बनेगी भुर्जी टाइप। इसको ज़्यादा गलाना भी नहीं है, जैसे ढक्कन दे करके ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं रखना है। इसको पकाना भी बिना ढक्कन के है, कच्चा कच्चा रखना है। इसके बाद इसमें ऐड की है हल्दी और नमक। अल्टना पलटना है और जो फ्लेम है उसको थोड़ा फुल रखना है। ये समझिए जैसे हम चाउमीन बनाते हैं और उसमें जो पत्ता गोभी ऐड हुई होती है, इतनी टेस्टी ये सब्जी होती है फ्रेंड्स। एक बार आप जरूर ट्राई करना, लोहे की कढ़ाई में बना करके, और इसमें सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन ऐड करनी है, बिना ढक्कन के पकाना है, फुल फ्लेम पर एक बार पलटना है इसको, और कच्ची कच्ची चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी। सभी को बस ऐसी वाली चपाती ये सब्जी पसंद है। इसके बाद मैंने साथ साथ में चपाती बनाना शुरू कर दी है। और मम्मी जी बीच बीच में बस एक ही बात, रहने दे, मैं खुद पका लूँगी। अपने घर में भी तू खुद ही पका कर खाती है, तो खाने का टेस्ट भी खत्म हो जाता है, इतना मज़ा भी नहीं आता है खाने में, तो आज मैं ही बनाऊँगी। तो मैंने बोला ये तो छोटी मोटी चीज़ है, इतनी तो करनी ही चाहिए, पर माँ तो माँ ही होती है। मम्मी को ये लगता है कि हमारे घर में आई है, यहाँ भी खुद पकाना तो अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी बहुत काम होता है। जैसे इन्होंने भी ना मिस्त्री लगवाए हुए हैं, कुछ घर का काम करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग चली हुई है इनके घर की। तो इस टाइम ना वो मिस्त्री मजदूर आ गए हैं, 3 लगाए हुए हैं इन्होंने। तो उनको ना चाय देते हैं, जब ये इस टाइम पहुँचते हैं, वो 8:45-9 बजे के करीब, तो उनको बनाकर चाय देते हैं पहले आते ही। फिर दिन को उनको खाना खिलाते हैं, फिर 4 बजे फिर चाय पिलाते हैं। तो मम्मी जी को बहुत काम है। यहाँ मिस्त्री मजदूर भी लगाए हुए हैं, घर की कुछ एक इनकी रिपेयर चली हुई है। तो इस टाइम मम्मी जी साथ साथ में चाय लग पड़े बनाने कि वो मिस्त्री मजदूर आ गए हैं, उनको चाय लेकर जाना है। इस टाइम सभी अपनी ब्रेकफास्ट कर बैठे हैं, सिर्फ बची हूँ मैं। और मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट की नहीं। मम्मी और डैडी जी बहुत कम ब्रेकफास्ट करते हैं, डैडी जी तो वैसे ही नहीं करते, मम्मी का मन हो तो कर लेते हैं, नहीं हो तो नहीं। तो मैं लगी हुई यहाँ ब्रेकफास्ट करने, मेरे बच्चों ने भी खा ली, मेरे भाई ने भी, हस्बैंड ने भी। लास्ट में मैंने ये ब्रेकफास्ट की और इसके बाद सीधा निकलेंगे हम अपने घर के लिए। टाइम अच्छा खासा हो गया, इसके बाद भी मैंने वीडियो शूट नहीं की। इसके बाद भी हमने टाइम स्पेंड किया, बैठे गपशप लगाए, कुछ एक काम भी किया था मैंने, और अभी निकल रहे हैं हम अपने घर के लिए। बस इसी रीज़न से आए थे कि पिछले कल भैया दूज था और आज मेरे को मॉर्निंग टाइम ही निकलना था, पर बस बारिश लगी हुई थी तो मॉर्निंग टाइम निकलने का मन नहीं किया, और जाते जाते मेरे को ये टाइम हो गया। मेरे को लगता कोई 1 या 1:30 बजे के करीब का टाइम था। इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने घर, और मम्मी जी पीछे पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, ठीक है फिर आना दोबारा, ठहरी नहीं तू, बस रात काटी और अभी निकल रही है। तो मैं बस मम्मी के साथ मुड़ मुड़ कर वही बातें कर रही थी। अब आपको दिख रहा होगा कि आंगन में क्या बातें कर रही है। इसके बाद अब बैठे हम गाड़ी में, अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और ये है रावी नदी, जो मेरा मायका है वहाँ से बहती है। वैसे देखने में तो क्या ही सुंदर लगती है, क्या ही यहाँ के नज़ारे होते हैं, पहाड़ और पहाड़ों के बीच में रावी नदी। हमारे घर के नज़दीक एक मार्केट पड़ती है, तो वहाँ ही हम गए, सीधा घर नहीं गए फ़िलहाल। वहाँ मेरे को लेने थे शूज़।
क्योंकि यहाँ हो गई है ठंड और आगे शादियाँ ब्याह भी हैं, तो उसमें ना सैंडल तो पहने नहीं जाएंगे। और रात का जब फंक्शन हो तो उसमें शूज़ ही अच्छे लगते हैं, जो पार्टी वेयर शूज़ होते हैं। तो यहाँ शूज़ की शॉप है। ये मार्केट हमारे घर के नज़दीक ही है। वहाँ गए, वहाँ गाड़ी रोकी और कुछ एक और भी सामान हमने लेना था। यहाँ मैं शूज़ देख रही हूँ और एक जोड़ी मेरे को पसंद भी आई, मैंने ली भी। वैसे मैंने कपड़े भी देखे, यहाँ कपड़े रेडीमेड कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे साइज़ के नहीं मिले, बट जो मैंने देखे ना वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। साइज़ के नहीं मिले, उसी रीज़न से मैंने ये कपड़े नहीं लिए, रेडीमेड कपड़े पार्टी वेयर शूज़ ले लिए। इसके बाद अब हम निकले हैं अपने घर के लिए और गाड़ी की कमांड संभाल ली है मेरे बड़े वाले बेटे प्रिंस ठाकुर ने। इस टाइम वो गाड़ी चला रहा है, उसके पापा भी आगे बैठे हैं, मैं बैठी हूँ पीछे वाली सीट में और घर के लिए अभी निकल रहे हैं। वैसे चलाता है प्रिंस बीच बीच में। जब हम चंडीगढ़ से गांव आए थे तो इसने बहुत रास्ते गाड़ी चलाई थी, बहुत रास्ते। पर अभी फ़िलहाल अभी एज भी इसकी छोटी है तो अकेले को हम गाड़ी नहीं देते हैं, जब इसके पापा साथ में हो। वैसे ये चलाता है गाड़ी, क्योंकि चंडीगढ़ से आते हैं तो हस्बैंड जी भी इतने लंबे रूट में थक जाते हैं, तो बीच बीच में प्रिंस हेल्प करवाता रहता है गाड़ी चलाने में। तो अभी जैसे ही मार्केट से हम बाहर निकले तो आगे वाली सीट में प्रिंस बैठ गया कि यहाँ से गाड़ी मैं खुद लेकर जाऊँगा। तो चलिए जी, इस टाइम हम पहुँच चुके हैं अपने घर में। नज़दीक ही है मेरा मायका और घर का, अगर फैसला बताएं 15 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। पर हमारा ना मार्केट में टाइम लग गया, फिर वहाँ जानने पहचानने वाले भी होते हैं शॉप में, वहाँ बातें करना, कुछ सामान लेना, वहाँ हमारा टाइम लग गया। और इस टाइम हम पहुँच गए अपने गांव। देखिए अपने गांव का शांति और सुकून, और यहाँ का जो वेदर है इस टाइम का क्या ही कहने, मन ही खुश हो जाता है। रात को थी बारिश और अभी सुबह देखिए इतनी सुहावनी धूप, ऊपर हरे भरे पहाड़ और ये सामने मेरा घर, मतलब पहाड़ियों के बीच में मेरा घर और चारों तरफ खेत। मन खुश हो जाता है जब हम अपने गांव वाले घर में आते हैं ना, एक सुकून मिल जाता है। बारिश यहाँ भी हुई है, खेत गिल्ले हैं बिल्कुल, और अभी तो चिलचिलाती धूप निकल आई है। यहाँ देखिए खेत गिल्ले हैं। चाबी तो ये दूध मम्मी जी ने दिया था, उन्होंने भी लगवाया हुआ है 2 लीटर दूध। तो जो सुबह के टाइम का दूध की बोतल थी उन्होंने मेरे को दे दी, तो इसको मैंने बॉईल कर छत पर आ गए हम। आते ही मम्मी जी के घर से आते ही छत पर पहुंच गए हैं। यहाँ हमने दीपावली की लीडें लगाई हुई थी, ये निकालेंगे। कल पूरा ध्यान यहाँ ही रहा, रात को जब बारिश लगी और सुबह भी इतनी तेज़ बारिश हुई इनके ऊपर, और बोर्ड भी ना इनका बाहर ही था, तो ऐसे लग रहा था यहाँ करंट की संभावना ना बने, तो लाइट स्पार्क ना करे। पर आए सब कुछ ठीक था फिलहाल, और अभी निकालने लगे हैं यहाँ पर। देखिए हस्बैंड जी रहने दी थी एकदम ना, दीपावली के बाद निकाली नहीं, ऐसे सोचा कि 2 दिन 3 के लिए रहने देते हैं, तो अभी इसको निकाल लेंगे हम सारी। ये पीछे आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ पर शादी है ऊपर गांव में। कर दिए इन्होंने फोल्ड। कितनी बजे इसको भी निकालते, चलो नहीं, ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये मेरा हाथ से मैं निकाल दूंगी सारे। और यहाँ है शादी, ऊपर गांव है, ऊपर घर दिख रहे हैं 1 2, यहाँ पर शादी है।
डीजे सुनाई दे रहे होंगे आपको। मेरा किचन गार्डन भी है, इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ लगाना है, पर अभी तो बहुत गिल्ली हो गई है मिट्टी। एक्स्ट्रा गिल्ली तो फिर ना पाँव से दब जाती है। अभी एक धूप लगेगी तभी फिर थोड़ा, पर देखेंगे अगर मेरे को लगता सही होगी तो अभी कर लेंगे, है ना, किचन गार्डन का काम, अगर इतनी गिल्ली ना हो तो। इतने सारे पन्नी भी नहीं लाए, पन्नी नीचे डालेंगे। नीचे डाल देना इसमें तो फिर। चलो, ये फोल्ड करने में 1 घंटा लगा है ना पूरा निकालने में 1 घंटा लग गया, टाइम का कोई पता नहीं चला। चावल पकने के लिए रखने लगी हूँ और ये खाना है हमारा रात का। और टाइम की अगर मैं बात करूँ, कोई 6 बजे का टाइम है, जल्दी खाना खा रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है, हमने दिन को खाना नहीं खाया था। और ये मदरा दिया है मम्मी जी ने, रात को मम्मी जी ने बनाया था चंबियाली मदरा, जो राजमा का पकता है ना हमारे देसी घी में, वो पकाया था। और एक बड़े वाला जो टिफ़िन है वो भर कर दे दिया था, बच गया था तो मम्मी ने बोला घर जाकर खा लेना, तो इसको मैंने कढ़ाई में गर्म करने रख दिया है। वैसे जानते होंगे आप भी, ये बनता है दही, राजमा, देसी घी और कुछ एक खड़े मसाले। तो रात को यही बनाया था मम्मी जी ने, तो मैं साथ में लेकर आ गई थी, बस उसको गर्म किया। साथ में ये है मीठा मदरा, ये बनता है ड्राई फ्रूट का। वैसे कई जगह ये बूंदी का भी बनता है, और हमारे यहाँ बनता है दूध को अच्छी तरह काढ़ा जाता, मतलब दूध को सुखा देते हैं खोए की तरह, और उसमें डाले जाते हैं ड्राई फ्रूट। थोड़ा ये भी था मीठा मदरा, साथ में नमकीन मदरा। तो दोनों को ही मैंने कर लिया है गर्म, साथ में बना लिए हैं चावल। दिन का खाना हमने नहीं खाया था क्योंकि ब्रेकफास्ट 9-10 बजे के करीब की, और दिन को हमने वहाँ मिठाइयाँ खाई, कुछ क्या स्नैक्स चले हुए थे। पेट तो फटने वाला हो गया था, हमने खाने को कर दिया मना। और अभी 6 बजे के करीब का टाइम है, भूख लगी, चावल बनाए, मीठा मदरा और नमकीन मदरा गर्म किया, और ये है आज का हमारा डिनर। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।